बाहर करो। हट जाओ आगे से। रामगढ़ के वार्ड नंबर 7 स्थित पोचरा सरना पार्क में केयर ग्रामीण विकास केंद्र द्वारा आयोजित समर कैंप का भव्य समापन किया गया। इस मौके पर बालिका वर्ग की राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जसपाल किशोरिया, विशिष्ट अतिथि हीरा गोप तथा सम्मानित अतिथि अल्फा एकेडमी के संचालक डेविड पॉल समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रदर्शनी मैच का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी मैच में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अर्पिता कुमारी को मैन ऑफ द मैच और वेस्ट अटैकर, सृष्टि कुमारी को वेस्ट सेंटर तथा वर्षा कुमारी को वेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जसपाल किशोरिया ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी का अधिकांश समय मोबाइल फोन में बीत रहा है, जिससे खेलों के प्रति रुचि कम होती जा रही है। ऐसे समय में बालिकाओं का खेल के प्रति समर्पण और मेहनत बेहद सराहनीय है। वहीं विशिष्ट अतिथि हीरा गोप ने कहा कि बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। समारोह के दौरान केयर ग्रामीण विकास केंद्र की ओर से 20 बालिकाओं के बीच जर्सी और खेल जूतों का वितरण भी किया गया। इस पहल की उपस्थिति लोगों ने जमकर सराहना की। कार्यक्रम में शिक्षिका विश्वासी हरि, डॉक्टर कृष्णा गोप, केयर ग्रामीण विकास केंद्र के सचिव कुंदन गोप, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका विदिशा ठाकुर, इंटरनेशनल डिस्कस थ्रो खिलाड़ी रहे जसपाल किशोरिया सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। मैच के सफल संचालन में रेफरी सुबोध नायक और बसंत कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आयोजन को सफल बनाने में विक्रम नायक, महेश कुमार यादव, पवन कुमार यादव, पिंकी राय, सुजीत नायक, कैलाश करमाली सहित कई लोगों का योगदान रहा। खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने और बालिकाओं को प्रोत्साहित करने वाला यह आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। रामगढ़ ब्यूरो की देखे रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? निशी कुमारी मेरा नाम है सर। मैं तो इंटरनेशनल तक गए थे, क्या हुआ? यस सर, गए थे पर पूरा मेरा हाइट के वजह से वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर मैं अपना पूरा अथी दी थी। और ये अभी तक नेशनल कितना खेला आप? मैं 2 नेशनल खेली हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा रहा। घर से कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा सर, घर में सब सपोर्टिंग है। पढ़ाई अभी कौन सी क्लास में चल रहा है? 8th क्लास। 8th क्लास। आगे यस सर। इंटरनेशनल खेलने की चाहत है? यस सर। क्या हाइट तो बढ़ेगा नहीं, मगर यस सर, यही हम लोग है जीतने का, पहुंचने का। यस सर, यही हाइट में हम इंटरनेशनल खेलेंगे सर आगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिया कुमारी। सुने कि इंटरनेशनल तक जाने का था। जी सर, मैं तो गई, मैं वहाँ पे बहुत अपना बेस्ट दी, पर मेरा हाइट नहीं था सर, इसीलिए मुझे वहाँ पे मौका तो मिला पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं इतना अच्छा पूरा कोशिश की थी कि मैं अपना ये बेस्ट दे सकूं, मैं दी भी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर, क्योंकि मेरा हाइट नहीं था। इसके कारण अगर मेरा हाइट रहता तो मेरा हो जाता सिलेक्शन सर। अब मेरा कहना है कि बैनर में लिखा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, ठीक है? जी सर। चलिए, इस बात को आपने बहुत आगे निकलकर नेशनल इंटरनेशनल तक की बात की, मगर हाइट मायने नहीं रखता है। जी सर। अगर और थोड़ी सी मेहनत की जाए तो जरूर इंटरनेशनल खेलने को मिलेगा। जी सर, मैं अगले बार पूरा कोशिश करूंगी, अपना बेस्ट और ज्यादा दे पाऊंगी ग्राउंड पे, और मैं पूरा कोशिश करूंगी। अब बसंत नायक और सीसीएल में सर्विस करते हैं। इस साल अक्टूबर में रिटायरमेंट है और इसी गांव से पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख के परीक्षा पास करके मैं सीसीएल में जॉब करता हूं। और समर कैंप था वॉलीबॉल को लेकर के, और हमने देखा कि बच्चियां यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल तक के लिए गई थी और नेशनल भी खेल चुकी हैं। तो कैसा आपका प्रयास रहा, उनके घर का सपोर्ट कैसा रहा, उनकी स्थिति कैसी है और आगे क्या करें?
पिछले 4 साल से हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं लड़कियों को। इससे पहले हम डीएवी बरकाकाना में, केबी में, आर्मी स्कूल में, राधा गोविंद में लड़कियों को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन उस समय उतना ख्याल नहीं आया। लेकिन पिछले 4 साल अचानक मन में आया कि स्कूल में लड़कियां खेलती तो हैं, बढ़िया परफॉर्म नहीं करवाती, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है घर तरफ से, टीचर से भी। आधे घंटे में लड़कियां क्या सीख पाएंगी। उस समय 4 साल पहले हमको ख्याल आया कि नहीं, गाँव में ही करते हैं और उसको बढ़िया से ट्रेनिंग देते हैं। एक चीज़ तो है, गांव के लड़के, या हमारा गांव तो बहुत पिछड़ा हुआ गरीब मजदूरों का गांव है, लेकिन जो भी लड़कियां हैं जितना भी काफी सशक्त हैं, जिनको कुछ भी खाना मिलता है, खेलती बड़ा जोरदार है। अभी आप मैच देखे होंगे, लड़कियां बढ़िया लड़का टाइप का स्मैश मार लेती हैं। 4 साल का मेहनत का प्रयास ये है कि हमारी सारी लड़कियां सारे एज ग्रुप 14, 17, 19, 21 सीनियर में जितने भी स्टेट का कंपटीशन है हमारा अक्टूबर से फरवरी तक होता है, झारखंड स्टेट का, सभी में पार्टिसिपेट करती है। और 4 साल का मेहनत ये है, लड़कियां इतना अच्छा मेहनत करती है कि मेरी 10 लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं, 3 लड़कियां 2-2 बार नेशनल खेली हैं, 1 लड़की 3 बार नेशनल खेली है। और हमारे यहाँ से 2 लड़की इंटरनेशनल मैच में गई नहीं है, लेकिन उसका ट्रायल हुआ था। अगर उसमें सिलेक्शन होता तो वो लोग चाइना खेलने जाते। दिसंबर में गई थी खेलने के लिए 2 लड़कियां, रिया कुमारी, निशी कुमारी। काफी मेहनत हो रहा है, लड़कियां अच्छा कर रही है तो पिछड़ा हुआ जगह। हम चाह रहे हैं कि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था करें। एक रूम हम लिए हैं किराए पर, कल से या नेक्स्ट संडे से लोग पढ़ाई लिखाई पर कुछ थोड़ा फोकस किया जाए। हमारे यहाँ एक डीएवी की लड़की है, उस लड़की का काफी फराटेदार इंग्लिश बोलती है और हम उसका सपोर्ट लेंगे। बाकी लड़कों को हौसला बढ़ाने के लिए खेल के साथ साथ पढ़ना भी तुमको बहुत जरूरी है। और हम बच्चे हैं जो घर में हैं और उनका भी चाहत है कि आगे निकल कर खेले। बहुत सारा टैलेंट छिपा हुआ हमारे गांव में, उसको कैसे लाना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो है कि आज का जो युग है, मोबाइल में बच्चे इतना ज्यादा व्यस्त हैं। हम तो जहां भी जो लोग मिलते हैं उनको एक सलाह देते हैं, चाहे मोबाइल जितने घंटे देते, 1 घंटा आप बच्चे को खेलने के लिए भेजिए। 2 अड़े टहले, बैठे, मिट्टी में खेले, जैसे करे, ये बहुत जरूरी है आज के समय के लिए। मोबाइल से बाहर निकलने के लिए, मोबाइल से आप अलग नहीं कर सकते हैं बच्चों को। आज के डेट में आधा पढ़ाई लिखाई मोबाइल में चलता है, लेकिन फिजिकल बहुत जरूरी है। बच्चों को ग्राउंड आना चाहिए, खेलना चाहिए। इस बार हम 7 दिन का समर कैंप रखे थे, तो थोड़ा सा मेरा कमी रह गया कि हम पूरा झारखंड जिले में, रामगढ़ जिले में पूरा प्रचार नहीं कर सके। लेकिन कुछ चुनिंदा जगह, थाना चौक, रामगढ़ है, टायर मोड़ है, अंदर बस्ती है, उस पर जाकर हमने प्रदर्शन किया, लोगों को समझाया कि मेरे यहाँ बच्चियों का प्रदर्शन, ये समर कैंप है आए, लेकिन दूर से बच्चियां नहीं आ पाई और हमको लगता है थोड़ा सा कमी रह गया। हम बढ़िया जोरदार तरीके से प्रचार नहीं कर सके। जय समर कैंप के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल के बारे में, और लड़कियां आज खेलों के आगे में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। क्या प्रयास रहेगा आपका केयर ग्रामीण विकास केंद्र? केयर ग्रामीण विकास केंद्र हर संभव प्रयास करेगी इन बच्चियों को नेशनल इंटरनेशनल भेजने के लिए। इसके लिए जो भी व्यवस्था देना है वो हम व्यवस्था मुहैया कराएंगे। और हम अगला जो समर कैंप करेंगे उसमें हम भी चाहेंगे कि बच्चियों की संख्या बढ़े और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां इस बैनर के तले नेशनल इंटरनेशनल खेलने जाए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत सारी बच्चियां नहीं आ पा रही है गांव से, इसके लिए क्या कुछ नया? ये हमारा पहला प्रयास है और पहला प्रयास में हम लोग नहीं ले आ पाए, लेकिन अगले बार हम लोग हर स्कूल में, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे और जो बच्चियां खेलने के लिए चाहती हैं हम उनका फ्री में यहाँ प्रशिक्षण देंगे और कैसे वो बच्चियां यहाँ पहुँचे उसके लिए हम एक सार्थक कदम उठाएंगे।